हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं भाई? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे रहे होंगे। और उसी तैयारी में मेरा एक आज छोटा सा प्रयास है आपकी तैयारी को थोड़ा और ग्रो करने के लिए, और जिसमें मतलब आज की जो हमारी कक्षा होगी वो विलोम शब्दों की होगी, वो भी फुल PYQ बेस्ड। चाहे वो आपका लोअर PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका PCS प्री या मेंस का एग्ज़ाम हो, मतलब यूपी का और भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं इम्पॉर्टेंट खास करके, वो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो चलिए जुड़े रहिए। ये कक्षा लगभग 8 से 10 मिनट की होगी और शब्दावलियों की मैं 5 से 6 क्लास लगभग लूँगा, और सभी क्लास 10 से 12 मिनट या 8 से 10 मिनट की होंगी और उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते जाइए बस। जैसे इसमें पहला शब्द जो है स्वर्ग, स्वर्ग का जो विलोम शब्द है वो नरक हो जाएगा। इसमें प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, यश का अपेश हो जाएगा, संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा, अति का न्यून हो जाएगा। अति मतलब अधिक और न्यून मतलब कम। फिर उसके बाद विग्रह का समास हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा। इसी प्रकार थोड़ा और आगे चलते हैं। देखते जाइए, बस बने रहिए लास्ट तक। हमने देखा विग्रह का समास हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, भोगी का योगी हो जाएगा, छली का निश्चल हो जाएगा, ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, जागृत का सुसुप्त हो जाएगा, करुण का निष्ठुर हो जाएगा, निष्काम का सकाम हो जाएगा, विवेकी का अविवेकी हो जाएगा, श्याम का श्वेत हो जाएगा और प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ऊपर का जो हमने चर्चा किया वो लोअर मेंस का था। अब उसके बाद में एक परीक्षा यूपी में होती है, यूपी APU की, उसमें जो पूछा गया है वो थोड़ा देख लीजिए। इसमें देखिए जो अमृत है, अमृत का विष हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में इहलोक का परलोक हो जाएगा, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, दानों का मानव हो जाएगा, नीरस का सरस हो जाएगा, धवल धवल का कृष्ण हो जाएगा और परुष का अपरुष हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखते जाइए बस, बहुत ही अच्छा विलोम शब्द है, आपको एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा करेगा। तो चलिए फिर से देखते हैं। विपत्त का संपत्त हो जाएगा, निंदा का स्तुति हो जाएगा। फिर थोड़ा और आगे मौन का वाचाल हो जाएगा, निर्दय का सदय हो जाएगा, तिमिर का आलोक हो जाएगा, उदार का अनुदार हो जाएगा और शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ें। इसमें जो हमने बताया ऊपर का, ये UPS क्या बोलते हैं, यूपी UPSDI एग्ज़ाम एक होता है जिसमें 2006 में जो विलोम शब्द पूछे गए हैं उसका मैंने बताया।
तो इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक एग्ज़ाम है UPNT एग्ज़ाम, जो कि 2006 का हमने लिया है विलोम शब्द। उसमें चलिए देखते हैं जो शब्द विलोम के पूछे गए हैं। जैसे आयात का विलोम निर्यात हो जाएगा, बद्ध का मुक्त, गौरव का लाघव, निर्भीक का भयभीत, ऐषणा का हो जाएगा निष्काम, आरूढ़ का अनारूढ़, चंचल का सौम्य, अधिमूल्यन का अवमूल्यन और पूर्ववर्ती का परवर्ती। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लगभग हमारा एक पेज समाप्त होने को है और इसमें भी थोड़ा सा रह गया है, उसको देख लेते हैं। हमने बताया कि अधिमूल्यन का अवमूल्यन हो जाएगा, पूर्ववर्ती का परवर्ती हो जाएगा, सुबोध का दुर्बोध हो जाएगा, विरोध का सहयोग हो जाएगा, उच्छ्वास एक शब्द है, इसका निःश्वास हो जाएगा, निस्सार का संसार हो जाएगा, फिर तांडव का लास्य हो जाएगा और अनायास का सायास हो जाएगा। ये जितने भी शब्द हैं ये थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं और काफ़ी अच्छे शब्द हैं, जो कि आपको लोअर PCS के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जुड़े रहिए, थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले जो UP PCS मेंस में पूछा गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते जाइए, थोड़ा हम कलर बदल लेते हैं। जैसे सुशील का दुशील हो जाएगा, प्रसूति का निवृत्ति हो जाएगा, पंडित का मूर्ख हो जाएगा विलोम, कुसुम का वज्र हो जाएगा, कुसुम मतलब कोमल और वज्र मतलब कठोर, खंडन का विलोम शब्द मंडन हो जाएगा, मानवता का निरसंसता हो जाएगा, रथी का विरथ हो जाएगा, विधि का निषेध हो जाएगा, चुस्त का ढीला हो जाएगा और महात्मा का मतलब महान आत्मा, इसका जो विलोम होगा दुरात्मा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, और उसके बाद में देखिए अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा, तटस्थ का आसक्त हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, शोषक का पोषक हो जाएगा, कल्पित का यथार्थ हो जाएगा, सत्याग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, द्वंद्व का निर्द्वंद्व हो जाएगा, उर्वर का ऊसर हो जाएगा, असीम का ससीम हो जाएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा और उत्थान का पतन हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे। तो उपमान का उपमेय हो जाएगा, चेतन का जड़ हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, तुच्छ का महान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब आ जाएगा आपका एक एग्ज़ाम है UP में UP UDA या LDA मेंस जो 2006 में हुआ था, उसके जो हमने 4 विलोम शब्द लिए हैं उसको देखते हैं। जैसे इसमें औन्नत का विलोम उन्नत हो जाएगा, बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा, सजल का निर्जल हो जाएगा, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक UP RO और ARO एग्ज़ाम के बारे में आप लोग अवगत होंगे ही, तो उसको देखते हैं। जैसे अग्रज मतलब बड़ा और अनुज मतलब छोटा, अग्रज का अनुज हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। जड़ शब्द इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा रिवीजन हो गया। अब देखते जाइए, आकलन का विकलन हो जाएगा,
चिरायु का अल्पायु हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा, स्वजाति का विजाति हो जाएगा, श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा, उन्मूलन का निमीलन हो जाएगा और सौम्य का उग्र हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे इसी क्रम में। अब देखिए सौम्य का उग्र, फिर निर्दय का सदय हो जाएगा विलोम, सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा, सहचरी का विलोम अलगाव हो जाएगा, विराट का क्षुद्र हो जाएगा, अवर का परवर हो जाएगा, जारज का औरस हो जाएगा, हया का बेहया हो जाएगा, भूगोल का खगोल हो जाएगा, पृथक का एकत्र हो जाएगा, अस्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 पेज समाप्त होते हैं, 1 पेज और लास्ट में बचा है, उसको भी देख लेंगे। चलिए अभी भी UPPCS प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी प्री हुए हैं उसके जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं उसको भी देखेंगे। चलिए भाई, जैसे इसमें एक शब्द है मरसिण, मरसिण का रोक्ष हो जाएगा, फिर अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा, अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा। स्थावर शब्द बहुत ही पूछता है किसी भी एग्जाम में। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा और मूक का वाचाल, उन्मूलन का रोपण, तिरस्कार का नहीं पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा, थोड़ा और आगे देखेंगे। हाँ चलिए, पुरस्कार का तिरस्कार हो गया, फिर अर्जन का व्ययन हो जाएगा, प्रछन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा, पाश्चात्य का पौर्वात्य हो जाएगा, पौर्वात्य। इसी प्रकार UPPCS मेंस के कुछ और शब्द बच गए हैं, उसको देखेंगे। जैसे कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, अधम का उत्तम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और देखिए। अधम का उत्तम, फिर आहूत का अनाहूत हो जाएगा, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा, धृष्ट का विनम्र या विनीत हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा, ह्रास का वृद्धि हो जाएगा, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा और निंद का वंद हो जाएगा। तो यहाँ पे यूपी जो PCS प्री के एग्ज़ाम हुए, नहीं मेंस के, उसके शब्द देखे। फिर देखते हैं कुछ शब्द और बच गए हैं एक प्री के, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे इसमें एक शब्द है शर्मनाक, तो शर्मनाक का विलोम शानदार हो जाएगा, ऋजु का वक्र हो जाएगा, लुभावना का घिनौना हो जाएगा, फिर तामसिक का सात्विक हो जाएगा, अध्यवसाय का अनध्यवसाय हो जाएगा, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, यथार्थ का काल्पनिक या कल्पित हो जाएगा, बर्बर का सभ्य हो जाएगा, क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, ध्वंस का सृजन हो जाएगा। ध्वंस मतलब नष्ट और सृजन मतलब फिर से उसको इकट्ठा करना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए। तो देखिएगा, अनंत का शांत हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, तरुण या युवा का वृद्ध हो जाएगा, संपन्न का विपन्न हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। उसके बाद में उद्याचल का अस्ताचल, ग्राह्य का त्याज्य, जागृत का सुषुप्त, पुष्ट या हृष्ट का जो है कृश या क्षीण हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा,
निर्भ्रांत, फिर संकल्प का विकल्प, उसके बाद उद्धत का विनीत, प्रसारण का कुंचन, विधवा का सधवा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्य का गौड़, और समास का जो है व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग हमने जो भी विराम होते हैं उसके सभी इम्पोर्टेंट विलोम शब्दों की चर्चा किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, जो भी बोर्ड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो पेट की हो या आरओ की हो, ये क्लास आप ज़रूर लीजिए। और विलोम इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मिला जुला के सब पीवाईक्यू भी एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही मेरा चैनल अभी छोटा है, इससे आप लोग आकलन मत करिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो कि अच्छा कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार ही देता रहूँगा। शब्दावली के मिला जुला के मैं 6 से 7 क्लास लूँगा, जिसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास को आप लोगों को 1 से 2 बार ज़रूर लेना है, ताकि जो है बार बार क्लास लेते रहने से ये होता है कि चीज़ें थोड़ी और स्पष्ट होती चली जाती हैं। तो चलिए, अगर थोड़ा भी आपको ये हेल्पफुल लगे क्लास, तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपना जो है सहयोग बनाए रखिए। चलिए, आज की कक्षा यहीं तक होगी। धन्यवाद एंड जय हिंद।